बहन बहन का होएगो बहना? तो इन्हें मालूम है का होएगो जिज्जी? जिनकी कहानियां हम बरसों से सुनती चली आ रही है, क्या? जिनकी सुंदरता की बढ़ाई 2, 4, 6, 10, 20 दिन करे फिर भी कम है। आहा, क्या हुआ बहना? और सहेली मुझे तो वो वही प्रभु श्री राम मालूम पड़ते हैं। कहाँ बहन? अरे सुनो रे कोई सोनवीर, फिर सोनवीर के अलावा भाई गुजर होता ना तो सरे के संग बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सहेली मुझे तो वही प्रभु श्री राम मालूम पड़ रही है। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। ओरी बहना कहाँ पे है? मोए बताए दे, मोह को दिखाई दे गुइया। एक कंजूस ताली तो बजाए दे करा। एक हार से हमें सम्मानित किया है श्रीमान चंद्र किशोर जी, ये गोहरा से आए हैं। और एक हार से और हमें सम्मानित किया था श्रीमान हरिओम जी की पुत्री, ये केंद्रपुरा से आए थे। भगवान कन्हैया से आशा करते हैं। अच्छा ये भानेज है, बताया था वो हमने बता दिया, कोई नहीं वो भी भूल गए होंगे। तो भगवान कन्हैया से आशा करते हैं प्रभु ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहें, ऐसे बच्चों को पुष्प की तरह खिलाता रहे प्रभु। अब जैसे ही प्रभु श्री राम ने सुना, अब भागे श्री राम और उधर जा रहे थे बगिया में फूल तोड़ने के लिए। लेकिन सीता जी की सहेली जब मिली है, सीता जी से बोली दीदी तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बहना, जिनकी कहानियां मैं बरसों से सुनती चली आ रही हूँ वही प्रभु श्री राम बगिया में मौजूद है। अगर विश्वास न मानो तो चलो। चलो बहन, कहाँ पे हैं? मेरे साथ चल। चल मेरी गुइया। जब नकटी की बात है हमें तो बुखार सो आई देती है। बुखार सुखा गुइया, मैंने बहुत दिन हो गए अपने प्रभु को देखो नहीं है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परिचित। अब सीता जी संग की सहेलियों को लेके पहुंची भगवान श्री राम के पास। और जो सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, तो तुलसीदास बाबा बीच में बोल पड़े। अब तो समझदार हो गए सब लोग। हाँ, ये भूपेंद्र यादव जी एक हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। इसी गांव उदयपुर खुर्द के निवासी हैं। भगवान कन्हैया ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, किसी भी बात की कोई इनके घर में कभी कमी न हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब क्या हुआ, सीता ने जब राम को देखा और राम ने सीता को देखा तो कभी कल्पना कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा भी था राम से, भैया राम तुम तो ये कह रहे थे कि हम किसी दूसरे की स्त्री को एकटक दृष्टि से देखते नहीं है, लेकिन तुम किन्हें देख रहे हो? लेकिन तुलसीदास लिख रहे हैं जब भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और सीता ने राम की ओर देखा, के बंध गए प्रेम की डोरी में। प्रभु श्री राम के बंध गए प्रेम की डोरी में, और चित्त चोर आप चित्त चोर भय।
जब देखी तो राघव के नैन चकोर भय। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, कहे राजन परीक्षित भगवान श्री राम चकोर बन गए। सीता जी ने सोचा प्रभु हे देवी माँ, हे भगवती मैया, मेरी शादी हो तो इनके साथ में। अब भगवती माँ का पूजन करने गई सीता जी तो माँ से एक ही वरदान मांगा था, मैया मुझे मालूम है कि राम बहुत छोटे हैं, इनसे धनुष नहीं उठेगा, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे प्रभु श्री राम से ये धनुष टूट जाए। देवी माँ ने वरदान दिया, देवी सीता मैं तुझे वरदान देती हूँ, धनुष को तोड़ने के लिए हजारों इंसान लग जाएं, लेकिन ये धनुष उसी से टूटेगा जिसे तू दिल से चाहेगी। सीता जी पहुंच गई अपने महल में, भगवान श्री राम भी पहुंच गए अपने गुरु के पास। अब देखिए झांकी आने वाली है, शांति बनाए रखना। अब हुआ ऐसा, आज मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान श्री राम का नाम जब सुना है जनक ने, तो जनक विश्वामित्र से हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम को अपने रंग भूमि में ले आते हैं। अब एक चौपाई पे फिर शंका आ गई, ध्यान देना। सीता जी उस रंग भूमि में जैसे पहुंची है, भगवान श्री राम भी रंग भूमि में पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में, कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। अब ध्यान देना, बहुत ही गजब की बात है। चौपाई क्या कह रही है माताओं बहनों, कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता जी ने जैसे ही उस रंग भूमि में कदम रखा तो सीता जी को देख के मोहे देख सकल नर नारी। असमंजस की बात, शंका की बात। वही तुलसीदास बाबा एक जगह ये लिख रहे हैं कि जब एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित होती नहीं है, तो सीता जी को देख के स्त्रियां और पुरुष मोहित कैसे हो गए। वही दूसरी जगह लिख रहे हैं कि मोहे नारी नारी के रूपा, पन्नगार वही रीत अनुपा। अरे मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार वही रीत अनुपा। के मोहन नारी और नारी के रूपा, पन्नगार बैरीति अनुपा। असमंजस की बात, शंका की बात। जब तुलसीदास ये कह रहे हैं कि एक स्त्री कभी भी दूसरी स्त्री की बड़ाई सुन नहीं सकती है, तो सीता जी को देख के सब मोहित कैसे हो गए। परीक्षित महाराज थोड़ी देर ध्यान देना माताओं बहनों।
जब एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती है, पर सीता जी को देख के मोहित कैसे हो गए? चलो तुलसीदास तो बहुत पहले की रामायण लिख गए हैं, आजकल घर की रामायण देखो, घर की। एक हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं सूरज भैया, ये इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहे। आजकल के घर की रामायण देखो, अगर काऊ की नई शादी हो के आया, काऊ की आपने देखा है कि बड़ी बूढ़ी अम्माएं दो चार जाती हैं बहू देखने के लिए, और उधर से जब बहू देख के आए तब उनसे पूछो काइट को कहाँ गई तुम? बिटेरिया देखो परम्पला की बहू को देखने गए थे हम। अच्छा हाँ, तो बहू कैसी? बहू बहुत सुंदर थी, पहनने की थी, लेकिन बाकी ने ना टेढ़ी थी। छोड़ दी, कमी नहीं छोड़ दी। अब शंका की बात यह है कि सीता जी को देख के मोहित हुए तो हुए कैसे? सीता जी को देख के मोहित नहीं हुए थे। चौपाई को समझो कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, पगधारी पगधारी भगवान श्री राम का नाम था। भगवान का राम पगधारी कब से पड़ा मालूम है? परिचित मारा, अरे जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगधारी। प्रभु ने छाती में लाल जमा, हो तब से कहते रे पगधारी। आज जैसे ही सीता जी को देख के नहीं कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, पगधारी भगवान श्री राम को देखे कि मोए देख सकल नर नारी। अब आ जाइए उसी जगह। मैंने बताया था कि रामायण की हर चौपाई पर शंका है। अब दूसरी शंका एक और कर दी। रामायण में तो शंका ही शंका है। चौपाई लिख रहे हैं तुलसीदास कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, हो लगे उठावन रहे नटारा। भूप सहस्र, एक सहस्र 1000 का होता है। भूप सहस्र 10,000 राजा एक ही बार उस धनुष से चिपट गए, लेकिन वो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिला। अब शंका की बात तो ये, यज्ञपति महाराज आप ही बताओ पहले। सोबू धनुष के तनो जो 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए। चलो मान लो कि धनुष अगर कहीं 10,000 राजाओं से टूट जाता तो सीता जी किन किन के गले में माला डालती? 2 कुर्सी भिजवा देना जाता। पड़ी पड़ी ठीक है, किन किन के गले में माला डालती? ऐसा भी नहीं है। समझो चौपाई को। भूप सहस्र 10, सहस्रा बाहु जैसे योद्धा थे, 10 कंदर जैसे योद्धा थे, लेकिन वो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिला। अब महाराज जनक सोचने लगे, अरे सभा के लोगों मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं ये प्रण नहीं करता, ये संकल्प नहीं करता कि तजवास निज निज घर जाऊं और जो न मई विद दे विबाऊ। हे सभा के लोगों, अगर सभा में कोई बहादुर होता, पहलवान होता, वीर होता, योद्धा होता तो धनुष को तोड़ देता। सभा में कोई वीर नहीं है। और जनक बोले, सभी माताएं बहने भाई बंधु बोलेंगे, बहुत ही पुराना कीर्तन है। आरे कुआरी लली रही और मैंने बिरथा पे धनुष की ठानी। कुआरी बिरथा पे धनुष की ठानी। कुआरी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। कुआरी बोले
कुर्सी पड़ी होंगी उस पर बिठा दो, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर। कुर्सी पड़ी है, हाँ, शांति बनाए रखे। अब जनक कहने लगे सभा के लोगों, अरे सभा के लोगों मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? तुम लोगों में कोई बहादुर नहीं है, कोई पहलवान नहीं है। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं ये संकल्प नहीं करता। अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी घर में कुंवारी रहेगी। अरे लोगों, बहादुर जैसे काम करने वाले, वीरों जैसे काम करने वाले मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अपने अपने घर के लिए चले जाओ, सीता जी की साथ शादी की आस छोड़ दो। परीक्षित महाराज, ये बात सबसे सहन हुई, लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण से सहन नहीं हुई। शेषावतारी लक्ष्मण कहने लगे जनक क्या कह रहे हो? इस धरती पर कोई वीर नहीं है, कोई पहलवान नहीं है, कोई योद्धा नहीं है। अगर ये धनुष 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 की बात करते हो, अगर गुरु विश्वामित्र का मुझे आदेश मिल जाए तो पृथ्वी को, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल फेंक। बोले शेषावतारी लक्ष्मण कहने लगे जनक शब्द में जवाब दिया है जनक, क्या कह रहे हो कि सभा में कोई बहादुर नहीं, कोई पहलवान नहीं। गुरु विश्वामित्र का मुझे आदेश मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल। सब राजाओं की नजर लक्ष्मण के ऊपर टिक गई। जरा सा बालक, इतनी लंबी बड़ी बात है। तब तक भगवान राम से विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, बेटा राम अब तुम खड़े हो जाओ। तो भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। जब हम बोलेंगे तब तोड़ेंगे, ठीक है? अब भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। और जो भगवान श्री राम खड़े हुए, को कम कर लो। जैसे ही प्रभु बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ बच्चों। भगवान श्री राम जब खड़े हुए थे और जवाब दिया है उनके, अभी नहीं अभी नहीं, लगत कार्तिक परवा वाले दिन भगवान श्री राम जब खड़े हुए, जाते हुए तो सबने देखा, लेकिन धनुष को जैसे उन्होंने उठाया है और एकदम से तोड़ दिया है। बोल रामचंद्र भगवान की, जोरदार तालियां बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, थोड़े पुष्प बरसा दो भगवान पे। आज भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा है तो समझने की बात तो ये है, भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था तब भगवान राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता जी की उम्र थी 6.5 साल की। अब राम खड़े हुए हैं, खड़े हो जाओ राम, और सीता जी भी सामने हो जाए। कहाँ सीता जी? आमने सामने हो जाओ। लक्ष्मण जी तुम इधर हो जाओ थोड़े। हाँ, ये कुर्सी थोड़ी हटा दो वहां से।
आमने सामने कर दो दोनों। हाँ, और माला इनके हाथ में दे दो, एक राम के हाथ में दे दो, एक सीता जी के हाथ में दे दो। अब ऐसा हुआ, जनक बड़े प्रसन्न हुए, आज तो मेरी पुत्री की शादी होने के लिए जा रही है, बड़े खुश हुए हैं। अब सीता जी राम की गर्दन तक पहुंचती हैं, लेकिन उचक उचक के रह जाती हैं, लेकिन जयमाला डाल नहीं पाती। अभी नहीं, जल्दी मत करो, शादी तो हो ही जाएगी यार, जल्दी नहीं, जब हम बोलेंगे तब। अब उचक उचक के रह जाती हैं, लेकिन उनके गले तक न पहुंच रही। तब तक सखियां बोली राम से, राम कोई ऐसी युक्ति बताओ जो धनुष ये टूटने के बाद जयमाला कैसे पड़ेगी। लक्ष्मण बोले हमसे कहो तो हम तो धनुष एक सेकंड में जो टूटा है, ये जयमाला भी एक पल में डलवा दे। कैसे? देखो भैया ने तोड़ा है धनुष, और हमने भैया के नहीं छुए अभी पैर, और हम भैया के पैर छुएंगे राम के, और भगवान राम हमें हमारे भैया आशीर्वाद देंगे, सीता जी को मौका मिल जाएगा, एकदम माला डाल देंगी। जैसे ही वो झुक के आशीर्वाद देंगे तैसे मौका ठीक। अब भगवान राम ने जैसे पैर छुए हैं लक्ष्मण के, राम ने झुक के आशीर्वाद है सीता जी को, जय हो, बोलिए रामचंद्र भगवान की। सीता जी अभी नहीं, राम अभी तुम नहीं, सीता जी इधर देखो, राम ठीक है, सबसे कहा भाई देखो शादी राजी बाजी की होनी चाहिए, फिर बाद में कोई लफड़ा पड़े। और राम सीता जी ठीक है, हाँ ठीक है, तुम भी डाल दो, फिर क्या डाल दो वाला। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जनक बड़े प्रसन्न हुए हैं, तो सभी माताएं बहनें इन्हें कुर्सी बिठा दो, कुर्सी पे बिठा दो, यही टेबल के, हाँ यही आज भगवान श्री राम और सीता जी का कन्यादान जब चल रहा है, तो ध्यान देना परीक्षित महाराज, सबसे पहले आप कन्यादान लेंगे जोड़ा के साथ, ऐसे नहीं अकेले खड़े हो, कन्यादान लेंगे। देखो मानो तो देवी न पत्थर है, ये आपके किस्मत में साक्षात भगवान श्री राम और जगत जननी सीता जी हैं। बहुत से तो समझ लो कन्यादान का नाम सुनते ही उठ जाएंगे, हाँ, क्योंकि भगवान श्री राम से कभी भी, और ये मिठाई वही रख दो, भोग लगाते जाएंगे, कन्यादान लेते जाएंगे, परीक्षित महाराज के वही रख दो धीरे धीरे। और देखो परीक्षित महाराज, माताएं बहनें, सभी माताएं बहनें कन्यादान लेंगी, और खाली हाथ कन्यादान कोई नहीं लेंगे। हाँ, जो बने श्रद्धा से, अगर पैसा नहीं लाई हो तो हमसे ले लियो, हमारे कल दे दिए, कन्यादान सब लेंगी। परीक्षित महाराज उधर देखो, 10 रुपए से काम नहीं चलेगा, ये कन्यादान 501 रुपए से कन्यादान लोगे। हाँ, आज धीरे धीरे कन्यादान चल रहा है कि हरे बांस मंडप छाए, राजू मंडप छाए, और सिया जी को ब्याह कन्यादान लेते जाएं और उठते जाएं, पंडित जी ने बताते जाओ, कन्यादान लेते जाएं और खड़े होते जाएं, धीरे धीरे कन्यादान, उनके तिलक भी करते जाएं और भोग भी लगाते जाएं, बड़ी खुशी के साथ में। आज तो मेरे प्रभु ने जन्म लेने के बाद कन्यादान चल रहा है, सियावर रामचंद्र भगवान का, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।